मेरा नाम है डॉक्टर मोइन मुनीर और मैं एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। मुख्तलिफ पेशेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं और अभी जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन मुझे मिला है ना, वो यही है कि जो बच्चे स्क्रीन यूज़ करते हैं उसका क्या आंखों के ऊपर इफ़ेक्ट है। मोबाइल यूज़ करने की वजह से स्क्रीन, अब बच्चा जब स्क्रीन देख रहा है ना, तो स्क्रीन देखने की वजह से स्क्रीन के अंदर से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं। ठीक है, रेडिएशंस जो निकल रही हैं वो रेडिएशंस सिर्फ वो वाली नहीं है जो विजिबल है, जो हमें नज़र आती हैं। विजिबल जो स्पेक्ट्रम है लाइट का, मतलब हमें लाइट कितनी नज़र आती है कि स्पेक्ट्रम में जो लाइट नहीं नज़र आ रही होती है उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो जो ना नज़र आने वाली लाइट है वो भी नुकसान कर रही है और जो नज़र आने वाली है वो भी नुकसान कर रही है। उसमें स्पेशली जो चीज़ नुकसान कर रही है ना, वो ये है कि देखें, आ, आप जब भी स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे तो उसको करीब रख के करेंगे, ऐसे ही है ना। मतलब करीब आपने रख के यूज़ की ये चीज़, तो करीब रख के जब आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप रेगुलरली यूज़ करना शुरू हो जाएंगे ना कि करीब का काम कर रहे हैं, तो आपके जो मसल्स हैं आंखों के गिर, वो वाले मसल्स, आंख के अंदर जो बारीक बारीक मसल्स हैं, उनको आदत हो जाती है करीब का काम करने की। तो वो जब ज़्यादा देर करीब का काम करेंगे तो उनके लिए दूर का काम करना मुश्किल है। तो फिर दूर का काम करने के लिए ऐनक लगानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इसमें प्रॉब्लम ये डेवलप होती है कि जो आई के मसल्स हैं ना, वो बिल्कुल आंख के अंदर जो मसल्स हैं ना, बिल्कुल थ्रेड की तरह के हैं, धागे धागे जितने हैं, धागे से भी बारीक है। वो बहुत ही ज़्यादा थकना शुरू हो जाते हैं, वो ओवर बर्डनड हो जाते हैं। तो जब वो ओवर बर्डनड होना शुरू होंगे तो उसकी वजह से इनिशियली छोटी एज के अंदर तो बच्चों को इतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब वो रेगुलर यूज़ करते रहे तो उसके बाद उनको हेडेक, उनकी आई के अंदर चेंजेस, आई बॉल का साइज इवन चेंज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जो मतलब आई बॉल का साइज है वो इवन चेंज हो सकता है इससे। ठीक है, क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि जितनी भी रेडिएशंस निकल रही हैं ये सारी एनर्जी रखती हैं। एनर्जी जैसे है, ब्लू लाइट बड़ी ज़्यादा कॉमन है। तो ब्लू लाइट जो है वो आंख की सरफेस को, और जैसे मेरे पास ये मॉडल पड़ा हुआ, तो ये अगर आई है ना हमारी, तो अगर हम इसका साइड व्यू लें तो हमें ये इसका एक आगे फ्रंट वाला पार्ट नज़र आता है जिसको पुतली बोलते हैं या इसको कॉर्निया बोलते हैं। तो ये जो कॉर्निया है ना, बेसिकली ये ब्लू लाइट को फिल्टर करता है नेचुरली, जो अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है। ठीक है, अब ये ब्लू लाइट को जब फिल्टर करेगा तो ज़ाहिर है वो नुकसान इसका मतलब है ये खुद ही उठा रहा है। अब इसके ऊपर बेसिकली ना टीयर फिल्म होती है, आंसू की एक लेयर होती है। तो जब ये ब्लू लाइट इसके ऊपर टकराती है ना, तो एक तो वो उस आंसू को ख़राब करती है, जल्दी वेपोरेट करवा देती है। दूसरा, जब वो जल्दी वेपोरेट होगा, ड्राइनेस होना शुरू होगी, तो इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर चेंजेस आने का मतलब ये है कि ऐनक लग जानी है आपको, ये इसकी डायमेंशंस ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। फिर इसी तरह अगर आप ये देखें कि दरमियान में आई के हमें ये सुराख नज़र आ रहा होता है। ठीक है, इसका काम, अगर ये आप कैमरे में इसको आप देख सकें, तो यहाँ से लाइट गुजर के, तो ये वाला जो पार्ट है वो बेसिकली ये सारा, इसको हम लोग पर्दा बोलते हैं। ठीक है, अब इस पर्दे में ये होता है कि लाइट यहाँ से गिरी और इस पर्दे के ऊपर जाके स्ट्राइक की। तो ये पर्दा जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है इमेज बनाने। जो भी चीज़ आपको नज़र आनी है ना, वो ऐसे नज़र आनी है कि यहाँ से लाइट गई, इसके ऊपर पड़ी और फिर ये ब्रेन में जाके इस नस के थ्रू ब्रेन में गई और ब्रेन में हमें इमेज रिसीव हुआ। तो यहाँ पे ना लाइट सेंसिटिव सेल्स लगे होते हैं जिनको रॉड्स एंड कोन्स कहा जाता है। अब ये जो रॉड्स एंड कोन्स है ना, बेसिकली ये इंतहाई सेंसिटिव सेल है। जब भी बहुत देर के लिए इनको एक्सपोजर रहेगा ना ब्लू लाइट का, यूवी रेस का, तो ये एक टाइम के बाद ना बर्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये अगर बर्न होंगे तो बर्न होने की वजह से जो है क्या होगा, इनका नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप समझ लें कि एजिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। फिर इससे अगर हम लोग आगे की तरफ आए तो हमारे पास लेंस आता है। तो ये जो आंख का लेंस है ना, इस लेंस के अंदर से भी जब ये शुआएं गुजरती है ना, ब्लू लाइट जब गुजरती है, यूवी रेज जब गुजरती है, तो वो इसके अंदर चेंजेस करना शुरू कर देती है। ठीक है, चेंजेस से मुराद ये है कि सफ़ेद मोतियाँ करना शुरू कर देंगी। तो बहुत ही अर्ली एज में। अब ये जो सफ़ेद मोती वाली चेंजेस है ना, ये ऐसे नहीं है कि 2-4 दिन में, 2-4 महीने में या 1-2 साल में हो जाएंगी, ये सालों लगते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट आना शुरू ये होता है कि बंदा 35 साल पे पहुंचेगा तो उसका सफ़ेद मोतिये का जो है ना वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका होगा, उसको सफ़ेद मोतिया हो चुका होगा, उसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा 35-40 एज के अंदर। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि 40 ईयर्स की एज में होते हैं और उनको कैटरेक्ट डेवलप हुआ होता है। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स में से एक ये भी रीज़न है कि स्क्रीन जो है ना वो बच्चे यूज़ नहीं करें।
और अगर उनको आप कुछ फिज़िकली कोई एक्टिव रखेंगे तो उसका असर उनकी ओवरऑल हेल्थ पे आएगा, उसकी एज के ऊपर आएगा। तो प्लीज़ ये काम नहीं करें कि बच्चे को खाना खिलाना है तो मोबाइल दे दिया, रो रहा है तो मोबाइल दे दिया, होमवर्क नहीं कर रहा तो मोबाइल दे दी। तो प्लीज़ ये काम बच्चों से ले लें, ये बच्चों का काम नहीं है। और बच्चे जो है वो इस चीज़ को मिसप्रेडिक्ट करते हैं। बच्चों के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, इवन ब्रेन में से यूफ़ोरिया कॉज़ करते हैं ये सब चीज़ें। तो यूफ़ोरिया से मुराद है जब बच्चा कोई भी वीडियो देखेगा, कुछ इस तरह की चीज़ देखेगा तो उसको बड़ी खुशी महसूस होती है, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है ब्रेन में। तो ये जो हैप्पी हार्मोन है बेसिकली इसकी फिर आपको एक आदत होना शुरू हो जाती है, इसकी एक अर्ज होना शुरू हो जाती है। तो ये जैसे-जैसे इसकी अर्ज होगी, इसकी आदत होगी, आप देखेंगे कि आपने बच्चे को मोबाइल दिया, जब उससे वापस लेंगे तो बच्चा इरिटेबल हो जाएगा, लड़ना शुरू हो जाएगा, खाना नहीं खाया, सोएगा नहीं और ये सारे मामला। तो इसी तरह जो ब्लू लाइट है वो बेसिकली अगर आप सोने से पहले इस मोबाइल यूज़ करते हैं, अब बहुत सारे पेशेंट्स की ये भी कंप्लेन है कि जी हमें नींद नहीं आती। जब मैं बहुत ज़्यादा प्रोब करता हूँ, उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, तो फिर पता चलता है कि वो मोबाइल यूज़ करने की उनको आदत है। तो ब्लू लाइट जो है ना वो जब ब्रेन में हमारे जाएगी ना आइज़ के थ्रू, आँखों के थ्रू ब्रेन में जाएगी, तो वो ये मैसेज देगी ब्रेन को कि भाई सुबह का टाइम है, सोना नहीं है अभी। तो जो रिलैक्स करने वाले हार्मोन्स हैं, सुलाने वाले हार्मोन्स हैं, वो रिलीज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो वो रिलीज़ नहीं होंगे तो ओवरऑल बॉडी को ये मैसेज जाएगा कि अभी सुबह ही है, रात नहीं हुई है, तो बॉडी जागती रहेगी। तो वो वही सब काम करेगी जो जागते हुए बॉडी को करना चाहिए। तो उसकी वजह से फिर आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, एक्ने इरप्शन स्टार्ट हो जाती है, अर्ली जो है वो मेनोपॉज होना शुरू हो जाता है फीमेल्स के अंदर। तो बहुत सारी इसकी रीज़न्स हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि देखें, मैं आपको इन काउंटिंग ये चीज़ें अगर आप समराइज़ करना चाहें तो ये है कि सबसे पहली चीज़ ये कि सबसे ज़्यादा चांसेस हैं दूर की आपकी नज़र ख़राब हो जाएगी। तीसरी चांसेस ये है कि आप जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाएंगे, आंखें जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाएंगी। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपका ब्रेन एडिक्ट हो जाता है वीडियोस देखने का, स्क्रीन देखने का, ताकि वो उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो। फिर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि पर्दा जो है ना उसके अंदर जो हमारे पास सेल्स हैं वो बर्न आउट होना शुरू हो जाता है, सफ़ेद मोतियाँ होना शुरू हो जाता है, सिलेंड्रिकल नंबर डेवलप होना शुरू हो जाता है, परमानेंट आई बॉल के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चेंजेस हैं और प्लीज़ इनसे बचाएं बच्चों को भी। और इसका जो है ना बहुत ज़्यादा ख़ुद भी केयर करें। रात के वक्त कम से कम भी सोने से 2 से 3 घंटे पहले आप मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, स्क्रीन बिल्कुल ना देखें। और जो लोग स्क्रीन देखते हैं बेसिकली वो काम है उनको, ये जो भी है इट्स अ टाइप ऑफ एडिक्शन, राइट? तो ये अपने आप को ख़ुद को एडिक्ट ना करें इन सब चीज़ों के लिए, और बच्चों को भी इन चीज़ों के लिए एडिक्ट ना करें, और अपनी भी केयर करें, बच्चों की भी केयर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप को मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, मुझे चेक करवाना चाहते हैं, आइस के रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो आप ज़ारा मेडिकेयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।